हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आपने अक्सर सुना होगा कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट हर 3-4 महीने में, यानी कि जब वो इनिशियल स्टेज में रहता है तो 3-4 महीने बाद उसको लगता है कि यार क्या मुझे ये प्रिपरेशन ब्रेक कर देनी चाहिए या फिर मैं आगे कर सकता हूं या नहीं कर सकता, यानी कि अपने आप पर वो एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है और वहीं पर हो सकता है कि वो तैयारी ब्रेक कर दे। और यही एक कारण मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सर यदि हिंदी माध्यम का आप रिजल्ट देखेंगे तो हिंदी माध्यम का छात्र थोड़ा सा डरता जाता है। किससे? असफल होने से, कि सर मैं पढ़ तो रहा हूं, होगा कि नहीं होगा। अरे ये नहीं हुआ तो कुछ और होगा, सीधी सी बात है भाई, है ना। यानी कि यदि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, मतलब कि आपने इन 100 मिलियंस न्यूरॉन्स का यदि प्रयोग किया है तो ये न्यूरॉन्स अब इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि आप इन न्यूरॉन्स का प्रयोग आप जहां कहीं पर भी करेंगे वहां पर आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। तो सबसे पहले तो यह सोचना कि आपका एग्जाम में होगा या नहीं होगा, ये गंदी सोच है, इसको बाहर निकाल दें। दूसरी बात कि लगभग 220 दिन बचे हुए हैं और ये 220 दिन आपकी पूरी की पूरी लाइफ डिसाइड करने वाले हैं। तो अब इन 220 दिनों में यह सोचना लगभग एक पाप होगा, यानी कि सब ये विचार ही निकाल दें आप कि इन 220 दिनों में मेरे को क्या करना है, मैं किस प्रकार से स्ट्रेटजी करूंगा, मैं बता रहा हूं, आप उसके अकॉर्डिंगली कर लें। बेसिकली ये सोचना बंद करें कि मुझसे होगा या नहीं होगा। आपने तैयारी शुरू की है, दैट मीन्स अब आपको करना है आगे, चाहे जैसे भी हो। तैयारी शुरू की है मतलब कि उसको खत्म भी करना है आपको। आप ही ने शुरू की थी तो खत्म भी आप ही को करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई हडल आ रहा है तो अभी हाल ही में स्टडी IQ IAS हिंदी ने फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किए हैं, यानी कि उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका टारगेट 2025 के यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने का है, तो उनके लिए फास्ट ट्रैक बैचेस हैं जिसमें अभी से लेकर अप्रैल तक, इवन उससे पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, है ना। इसमें थोड़ा सा तेजी से बढ़ती जाएगी। कारण यह है कि 220 दिनों में यूपीएससी एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेबस को कंप्लीट कराना थोड़ा सा टफ रहता है। तो यदि आप 2025 के यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फास्ट ट्रैक बैच है। 2026 के लिए यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक और बैच है। 2027 के अभ्यर्थियों के लिए ये बैच 3 लॉन्च हो गया है। ये लॉन्ग टर्म बैच है और इन तमाम बैचों में याद रखिएगा आपको एक कोड का इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा की स्थिति में ये बैच आपको थोड़े से कॉस्टली पड़ सकते हैं। और किसी भी जर्नी में एक टीचर का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दैट इज व्हाई मैं इन बैचेस की बात कर रहा हूं। यदि टीचर है तो आपको बताओ, टीचर का बैकग्राउंड जो है वो कभी ना कभी तो यूपीएससी रहा होगा, और यदि यूपीएससी था तो आपको आने वाले हडल्स के बारे में पहले ही सूचना दे देंगे कि सर ये आपको लग रहा होगा, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको लग रहा होगा भाई मैंने क्या गलत डिसीजन ले लिया है यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर या फिर यूपीएससी के बारे में सोचकर, ये डिसीजन आना या फिर ये ख्याल आना लाजमी है। कारण ये है कि आप वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। टफेस्ट तो नहीं, परंतु हाँ टफ में से एक जरूर है ये। तो जब आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार ऐसा ख्याल आता है कि सर क्या मैंने गलत डिसीजन ले लिया है, या फिर क्या मुझे तैयारी ड्रॉप आउट कर देनी चाहिए, या फिर क्या मुझे स्टेट पीसीएस में या फिर अदर एग्जाम में शिफ्ट हो जाना चाहिए, या फिर क्या मुझे यूपीएससी के साथ अदर एग्जाम्स को भी फॉलो करना चाहिए। देते हैं एक एक करके इन सबका आंसर। तो एक टीचर की महत्वता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये जो फैकल्टी कोड होता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। और यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं, चाहे 2025 हो, चाहे 2026 हो या फिर 2027 हो, आप इनमें से किसी भी बैच का यदि पार्ट बनना चाहते हैं तो AKB लाइव कोड के साथ आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 35,999 रुपए में आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। अब आने वाली जितने भी हर्डल्स हैं, यदि इनको 3 वर्ड्स में डिफाइन करें तो इसको बांटा जा सकता है PDF के फॉर्म में। यानी कि सर सबसे पहले तो जब आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है आपकी पॉजिटिविटी, कि सर आप कितने ज्यादा सकारात्मक इंसान हैं। यदि आप पॉजिटिव हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप आने वाले हर्डल्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप उनका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। और जो सेकंड आता है दैट इज कॉल्ड अनुशासन। और अनुशासन के बाद नेक्स्ट आती है एकाग्रता, या फिर इसको कहा जाता है फोकस। एकाग्रता या फिर फोकस, ये 3 मुख्य बिंदु होते हैं। चौथा मुख्य बिंदु मैं लास्ट में बताऊंगा। देखिएगा अब पॉजिटिविटी का मतलब क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि इनिशियल स्टेज में जब आप रहेंगे तो इनिशियल स्टेज में रहने पर आपको यह लग सकता है कि क्या मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट करने का डिसीजन गलत था,
क्या मेरा डिसीजन गलत था, और यदि गलत था तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है। कई बार हमको ये लगेगा कि भाई इस एग्जाम के साथ हम दूसरा एग्जाम भी कर लें क्या, ये आपका फोकस है। और डिसिप्लिन का मतलब है कि यदि आपने ठाना है कि भाई आज का दिन जो कि मंडे है, इस मंडे को मुझे ज्योग्राफी का ये चैप्टर कंप्लीट कर ही सोना है, ठीक है। माना कि ज्योग्राफी की जो एस्ट्रोनॉमी है इसको मुझे पूरा कंप्लीट करना है, दैट इज ब्रह्मांडीय परिकल्पना, इसको मुझे कंप्लीट करना है, याद कर मुझे सोना है। हिस्ट्री में आपने कोई टॉपिक निकाल लिया, एनवायरमेंट इकोलॉजी में आपने कोई टॉपिक निकाल लिया, तो सबसे पहले तो आप अपनी डिसिप्लिन में लाएं कि सर मुझे ये कंप्लीट कर सोना ही है, ठीक है। यानी कि मैं सोऊंगा तो जब ही सोऊंगा जब मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा, अदरवाइज मेरे रेस्ट लेने का कोई भी सेंस नहीं है। यानी कि 24 आवर में आपने क्या क्या किया इसका एक पूरा चार्ट बनाइए। और मैं हमेशा अपनी पेड क्लास में कहता हूं कि आने वाले समय में, यानी कि आने वाले कल टुमारो आप क्या करने वाले हैं ये आज आपको पता होना चाहिए। इसको कहा जाता है एक वेल मैनर डिसिप्लिन। और जब तक आप ये फॉलो नहीं करते, याद रखिएगा कि आपको यह ही नहीं पता है कि आने वाले समय में, आने वाले दिन में मैं कहां पर व्यस्त रहूंगा, मुझे कितना समय किस व्यक्ति को देना है, कितना समय किस काम को देना है, मुझे अपना जो 80 to 90% टाइम है यह कहां पर व्यतीत करना है। तो आई थिंक आप वेल मैनर यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं। यानी कि सबसे पहले तो पॉजिटिविटी है, सबसे पहले अपने दिमाग से यह ख्याल ही निकालें कि मुझसे नहीं होगा, डरना बंद करें। दूसरी बात है डिसिप्लिन, कि सर आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितने बजे कौन सा काम करते हैं। यदि ये सभी फिक्स है तो आई थिंक आपकी यूपीएससी की जर्नी बहुत ही ज्यादा इजी हो सकती है। कारण ये है कि जितनी बातें मैं बता रहा हूं ये 10-12 दिन आपको तंग करेंगी, ज्यादा से ज्यादा आपको 15 दिन तंग करेंगी, परंतु फिर 15 दिन के पश्चात आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप अन्य स्टूडेंट से, अन्य एस्पिरेंट से कुछ आगे हैं। और धीरे धीरे आपका जो पूरा का पूरा शेड्यूल है ये एक बहुत ही अच्छा वेल मैनर शेड्यूल बनकर तैयार हो गया है। फोकस का मतलब ये है कि भाई अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि मैं यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, पर यूपीएससी के साथ क्या मैं स्टेट पीसीएस दे सकता हूं? बिल्कुल दी जा सकती है ना। इसको फोकस भटकना नहीं कहा जाएगा। यानी कि आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे सकते हो कि भाई स्टेट पीसीएस की डेट आ गई, 15-20 दिन पहले आप पढ़ाई कर लो उसकी, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक ही पढ़ना पड़ेगा ना। यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज तो नहीं हो जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगा। बस उसका जो स्टेट स्पेसिफिक है आप 15 से 20 दिन पहले उसको पढ़ लीजिए। परंतु उसका मतलब ये नहीं होगा कि यदि आपने स्टेट पीसीएस का फॉर्म फिल कर दिया है तो आपने यूपीएससी की जर्नी को ब्रेक कर पूरा फोकस स्टेट पीसीएस में ही लगा दो। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि भाई यूपीएससी का एग्जाम आप दे रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी के समकक्ष जितने भी एग्जाम होते हैं जैसे कि लाइक सीएपीएफ, सीडीएस है ना, ये जितने भी एग्जाम होते हैं, कोस्ट गार्ड, आप इसकी वैकेंसी कब आती है, कब आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या दोनों ही टाइमिंग क्लैश तो नहीं हो रही है, इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप यूपीएससी के साथ साथ अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। परंतु याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि यदि यूपीएससी के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आपने फिल कर दिया, यूपीएसआई का फॉर्म फिल कर दिया। नहीं, ये बेवकूफी है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आप समकक्ष, जितने भी समकक्ष के एग्जाम हैं, आप आंख बंद कर उन सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है 1 का फॉर्मूला। 1 का मतलब क्या होता है भाई? 1 एजुकेटर, 1 स्ट्रेटजी और 1 बुक। इसका मतलब यह है कि मैंने अधिकतर टाइम देखा है, आजकल तो यूट्यूब पर हर प्रकार के टीचर अवेलेबल हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, परंतु हाँ, आज के समय में आपको जिस टीचर से जैसे पढ़ना है आप वैसे पढ़ सकते हैं। परंतु ये बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है, और नेगेटिव पॉइंट इसलिए है क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हमने एक ही टॉपिक, यदि मान लो ज्योग्राफी है तो हमने ज्योग्राफी कितने टीचर से पढ़ ली है। आप किसी एक टीचर को फॉलो कर लें, वो एक टीचर कोई भी हो सकता है। कारण ये है भाई कि टीचर पढ़ाएंगे, यूपीएससी के अकॉर्डिंगली आपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट करने के बाद यदि आप दूसरे टीचर को देखते हैं तो दावा है मेरा कि 5% से ज्यादा कुछ नया नहीं मिलेगा, 5% से ज्यादा कुछ नया नहीं मिलने वाला, बस उसी को आपको घुमा फिराकर परोस दिया जाएगा। और यदि ऐसा हो रहा है तो यह बहुत खराब बात है कि आप एक ही सब्जेक्ट को 3 बार कंप्लीट कर रहे हो। कारण यह है कि यूपीएससी कभी भी
हार्ड वर्क नहीं है, वो इंटेलिजेंट बच्चे चाहता ही नहीं है, वो स्मार्ट वर्क चाहता है। ठीक है, देयर शुड नॉट टू बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन व्हाइल चूजिंग द ऑप्शन ऑन यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। यानी कि सर आपको वो जो 4 ऑप्शन है इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है, आपको स्मार्ट बनना है, आपको इंटेलिजेंट नहीं बनना है। यदि यूपीएससी को इंटेलिजेंट चाहिए होते तो आईआईटी एनआईटी के टॉपर्स को उठाकर वो सिविल सेवा में बैठा देता। पूरा का पूरा आयोग है ये आपसे स्मार्ट वर्क चाहता है कि आप कम से कम मेहनत में, कम से कम एफर्ट में, कम से कम शब्दों में अपना आंसर किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये ऐसा कर लिया है तो मतलब कि यदि आपने ये वन मेथड अपनाई है कि सर मैं एक बुक को फॉलो करूंगा, एक टीचर को फॉलो करूंगा और एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा। एक सब्जेक्ट के लिए एक स्ट्रेटजी होगी, हर सब्जेक्ट के लिए अलग स्ट्रेटजी हो सकती है हर सब्जेक्ट का, बट ऑब्वियस है कि टीचर अलग होंगे, है ना, और हर सब्जेक्ट की बुक अलग होगी। तो सर आप एक स्पेसिफिक बुक बनाइए। ऐसा नहीं होगा कि भाई यदि ज्योग्राफी है तो मैंने माजिद हुसैन भी पढ़ ली है, खुल्लर भी पढ़ ली है, वंडमार भी पढ़ ली है, ये सभी बुक्स मैंने एक साथ पढ़ ली है, थोड़ा डेटा मैंने यहाँ से निकाला, थोड़ा यहाँ से निकाला, नहीं, वो पढ़ने का काम हमारा है। कारण क्या है कि हम एजुकेटर हैं, एक्सपर्टी हमारे लिए आवश्यक है, एक्सपर्टी एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक नहीं है। कारण स्मार्ट वर्क, और ये स्मार्ट वर्क चाहिए तो ये जो PDF 1 की स्ट्रेटजी है ये आपको याद रखनी होगी। इज दैट क्लियर? यदि आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैं ऑल टाइम अवेलेबल रहता हूं, आपको विद इन 1 आवर यहां पर अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, परंतु वो क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए। और यदि आप बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात आप 35,999 रुपए में इसका पार्ट बन सकते हैं यदि आप AKV लाइव कोड का यूज करते हैं तो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।